तो आज हम बात करेंगे इस पूरे कोर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है पॉइंटर। हम लोग समझते हैं कि यार पॉइंटर एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, बहुत हाइप बनी हुई है कि यार ये पॉइंटर जो होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं, लेकिन इन रियलिटी पॉइंटर आसान होते हैं। तो पॉइंटर होता है क्या? पॉइंटर सिंपल वर्ड में एक इंटीजर होता है जिसमें मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, और कुछ भी नहीं है। पॉइंटर सिर्फ एक इंटीजर है, जिस मर्जी टाइप का पॉइंटर हो। आप पॉइंटर इन टाइप का है, आपका पॉइंटर डबल का है, आपका करेक्टर है, उसमें सिर्फ होगा मेमोरी एड्रेस। तो हम पॉइंटर को समझ लो लाइक हमारे पास एक रोड है, उसके एक साइड पे घर हैं। तो घर ब्लॉक्स में होंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, रोड फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके रोड एंड तक। तो उसी तरह उन घरों का जो एड्रेस होता है, इसी तरह मेमोरी में भी होता है। तो वो उनका जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर में सेव होता है। लाइक हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर ए है, तो इंटीजर ए में जो भी हम रखेंगे वो उसको पॉइंट करेगा। पॉइंटर में हम उसका एड्रेस रखेंगे। तो मैं इसको करके देख लेते हैं। लाइक हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर ए, इसमें हमारे पास वैल्यू हम रख देते हैं 5। तो जो पॉइंटर है इंट, ऐसे पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं इंट, या हम इंट के साथ स्टैरिक लगा लें और फिर लिख लें, कोई भी नाम लिख लें। लाइक मैं पीटीआर लिख लेता हूँ, पॉइंटर बनाया तो इसलिए मैंने पीटीआर लिख लिया, कोई भी आप रख सकते हैं। तो स्टैरिक आप इंट के साथ भी लगा सकते हैं और स्टैरिक आप पीटीआर के साथ भी लगा सकते हैं। दोनों सूरत में ये पॉइंटर बना देगा। जो स्टार्टिंग में C++11 से पहले हम पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करते थे, तो लेकिन अब है, जो अब C++ है उसमें जो पॉइंटर होता है वो पहले ही नल से इनिशियलाइज होता है। तो अब हम पॉइंटर क्या यूज करता है, क्यों इस्तेमाल होता है, तो वो देख लेते हैं। पॉइंटर में ptr इज इक्वल टू इसका एड्रेस देंगे, एक एड्रेस। तो हम यूज करेंगे जो कि एड्रेस ऑपरेटर के लिए एंड, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, तो इसमें रखेंगे ए। तो ये क्या करेगा, जो ए का जो वैल्यू 5 है वो जिस एड्रेस पे पड़ी है उसको पॉइंटर में सेव करवाएगा। लाइक हम सी आउट करवाता हूँ मैं, ptr सी आउट, ये एंड लाइन के लिए मैं यूज कर लेता हूँ बैकस्लैश एन। तो ये करेगा क्या, जहां पर इंटीजर का A5 पड़ा है उसका हमें एड्रेस देगा। ये एड्रेस इस तरह होगा, आपके पीसी में एड्रेस और शो करेगा, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना एड्रेस होता है। तो वैसे मैं अगर पॉइंटर का बगैर लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, वैसे का एड्रेस निकालता हूँ तो वो भी सेम ही होगा। सी आउट एंड ऑपरेटर देन ए, ये हमें ए का एड्रेस बताएगा। ये भी वही है, वो भी वही था। तो इधर मैं करके देख लेता हूँ F10 दबा के, देन ये हम एड्रेस ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे डीबग में जाते हैं, विंडोज़ में, और देन मेमोरी में, और मेमोरी 1 में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एड्रेस अपना लिखता हूँ जो भी था। तो ये हमारी जो 5 वैल्यू है वो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है। तो अगर मैं जो पॉइंटर है वो किसी और टाइप का बना लेता हूँ, लाइक हमारे पास पहले मैंने बताया था कि पॉइंटर जो होता है वो सिंपली आपका एड्रेस सेव करेगा, किसी भी टाइप का हो। तो मैं ले लेता हूँ पॉइंटर करेक्टर टाइप का, तो इधर लेता हूँ करेक्टर CH में, कोई भी रख लेता हूँ वैल्यू, लाइक मैं ये रख लेता हूँ। ओके, तो डबल डबल कोटेशन स्ट्रिंग के लिए होता है, सिंगल करेंगे। ओके, तो मैं अब पॉइंटर बनाता हूँ करेक्टर स्टैरिक ptr1, ptr सी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैंने इंटीजर का पॉइंटर पहले बनाया हुआ है, तो फिर इसका नाम ptr सी रख लिया। ओके, एंड देन इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ जो हमारे पास करेक्टर है। ओके, तो जो ptr सी होगा उसमें जो हमारे पास आएगा वो भी एड्रेस ही आएगा, कोई करेक्टर वैल्यू नहीं आएगी। मैं इसको F10 से चला के देख लेता हूँ।
तो पीटीआर सी में हमारे पास ये वैल्यू होगी, ये कोई करेक्टर नहीं आया, आया वही है हमारे पास जो था एड्रेस ही आया है कि जहाँ पर ये करेक्टर पड़ा था उसका एड्रेस क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू को कैसे सी आउट करवाते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एड्रेस के बारे में। लाइक हम करता हूँ सी आउट एड्रेस। तो जो हमारे पास वैल्यू होती है मतलब इंटीजर ए है, उसका एड्रेस को जो हम शो करवाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल आप यूज करो एंड ऑपरेटर ए के साथ तो एड्रेस बताएगा, और दूसरा तरीका होता है सी आउट करवाओ सी आउट पीटीआर। पीटीआर भी आपको एड्रेस ही शो करवाएगा। यहाँ पे मैं एंड लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे भी एंड लाइन, यहाँ ओके। तो ये दोनों हमारे पास जो एड्रेस को ही शो करवाएंगे, ये एड्रेस दोनों ही शो करवाएंगे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर वैल्यू को हम शो करवाना हो तो लिखता हूँ वैसे सी आउट वैल्यू। तो करें क्या, अगर तो हम लिखते हैं सी आउट सिंपली ए, ये भी हमारे पास वैल्यू को लेके आएगा। इसके बाद एंड लाइन कर देता हूँ। और अगर लिखते हैं सी आउट स्टैटिक पीटीआर, स्टैटिक जो इधर यूज होता है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज होता है। तो ये लिखेंगे, यहाँ भी एंड लाइन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो सके। पहले पहले जो हमने करवाया था उसने हमारे पास टेस्ट दिया था, अब दोनों ने हमारे पास वैल्यूज दे दिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब इंटीजर ए है, तो इंटीजर ए की वैल्यू हम कोई किसी भी दूसरे इंट में लेना चाहते हैं लेकिन पॉइंटर के थ्रू। तो मैं इस सारे को खत्म करता हूं। ओके, तो इधर हम लेते हैं इंटीजर इंट बी ले लेते हैं, ये भी खत्म कर देता हूं पहले। बी की वैल्यू मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूं। तो बी में करूंगा क्या, जो स्टैटिक है जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है वो लगाऊंगा, साथ लिख दूंगा पीटीआर, इंटरेक्शन ऑपरेटर और साथ पीटीआर। तो अब जो भी ए की वैल्यू वो बी में चल जाएगी। मैं सी आउट करवा देता हूं बी। तो ये जो 5 थी ए की वैल्यू, तो बी की तुम्हारे पास 0 थी, लेकिन हम पॉइंटर के थ्रू ए की वैल्यू बी में हमने भेज दी। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वाइड ऑपरेटर्स के बारे में, तो किस तरह हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू।